तो इन शहरी शरीफों का ये जो गठबंधन, गठजोड़ या गिरोह, अभी तक जिस तरह से ये अपना रोल निभा रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उससे ये गठजोड़, गठबंधन नहीं, ये गिरोह महसूस हो रहा है। वरना तो क्यों ना एक भी जने ने आवाज जो उठाई गई उसका उस तरह से समर्थन किया कि जिससे कुछ बदलाव हो सके, कुछ न्याय की बात हो सके। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि नॉर्थ इंडिया के जाने माने लोग इस गिरोह, चलिए आपको बुरा लग जाएगा गिरोह कह रहा हूं तो, इस एग्जीक्यूटिव में शामिल थे। बहुत लोगों को ये स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और कभी कभी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भी जो कुछ कहते थे, प्रेरित करते थे, उसमें ये था कि समाज के हालात बदलने हैं, शोषण के विरुद्ध लड़ना है तो सवाल करना चाहिए, और सवाल करने का एक जरिया है खुद को शिक्षित करना। पर करीब एक अकेली डॉक्टर जैन ही नहीं, कोई 10-12 और लोग, एक से एक लोग इस एग्जीक्यूटिव में थे। एक बार तो मुझे लगा कि ये जब देखेंगे कि अब सवाल उठ रहे हैं और कुछ बदलाव डॉक्टर जैन की तरफ से न किया जा रहा है, न करने दिया जा रहा है, तो वो एक कौन सा शब्द है ना, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग कर देंगे। कर सकते थे भाई, ये इसके बदले में एग्जीक्यूटिव मेंबर बने रहने में इन्हें कोई पैसे थोड़ी मिलते थे। पर ये जो ऐसी एग्जीक्यूटिव्स में शामिल होने का जो नशा है, इस हिस्सेदारी में बने रहने का एक जो गुरूर है, बस वो उसी की वजह से जुड़े रहे ये सब लोग। वरना सवाल, तीखे सवाल कि जिनका जवाब इन लोगों से नहीं बन पड़ रहा था, जिससे भी निजी तौर पर सुशांत मिला, हर कोई कहता था आपकी बात तो सही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा रखेंगे ध्यान, लेकिन नहीं। सुशांत को ये गुरूर और घमंड तो नहीं, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि ये देश में इस तरह से लड़ी जाने वाली अकेली लड़ाई है कि जिसे नॉन वायलेंट वे में वो लड़ रहा है, वो गलत चीजों के सबूत दे रहा है, वो चिट्ठियां लिख रहा है, हर एक जने से मिल रहा है, पर कोई चेंज नहीं। तो फिर क्या उम्मीद करे कोई आम आदमी किसी अकेले आदमी से, किसी मध्यम वर्गीय से या किसी भी से, कि जो लड़े किसी भी अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। पर आप अपनी लड़ाई रोक मत दीजिए। तो इन शहरी शरीफों की मनमानियों के बड़े जहाज पूरे अंबर को घेरे हुए मंडरा रहे हैं, लेकिन वो सुना है आपने कि बड़े बड़े जहाज एक छोटे से पंछी से टकराकर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, बहुत जान माल की हानि होती है उसमें। तो सुशांत एक छोटा पंछी इन बड़े बड़े जहाजों से लोहा ले रहा है, और इस लड़ाई में इन शहरी शरीफों के पास इतनी ताकत है, इतना गठजोड़ है
और उस बंदे के खिलाफ की जो आवाज उठाता है उसे किसी भी तरह से निकाल बाहर करना है, उसके लिए चाहे उन्हीं लोगों को वापस से लाया जाए कि जिनकी वो खास मौकों पर खास तरीके से आलोचना कर चुके, उन पर गहरे चारित्रिक और आर्थिक आरोप भी लगा चुके, लेकिन चाहे उन्हीं को वापस लाना पड़े, लेकिन सुशांत की आवाज को दबाना जरूरी है, सुशांत को निकाल बाहर करना जरूरी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसी कड़ी में मुनीश को, उस मुनीश को कि जिसके लिए डॉक्टर जैन कहती थी ये पैसे के मामले में बहुत ही गड़बड़ आदमी है, बेईमान है, उसी को लाया जा रहा था। तो शहरी शरीफ की इस कहानी में और इससे अगले हिस्से में देखते हैं कि क्या होता है संस्था में। एक और बार मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे आप इसलिए देख लें कि अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया हो या जानना चाहते हो शुरू से, तो आप जरूर वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो मुनीश का किस्सा कि मुनीश को बुला लिया गया और ये चर्चा में आ गया कि मुनीश अब आएंगे और डायरेक्टर का पद संभालेंगे। वही मुनीश जिसे बहुत बहुत बार डॉक्टर जैन ने बेईमान कहा था। अरे तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आप कुछ बेहतरी का प्रयास नहीं कर सकते तो रास्ता खाली करो यार। ये बात इसलिए कही गई कि जब एग्जीक्यूटिव के लोग कैडर के लोगों को बात बेबात ये कहने लगे थे, सुनाने लगे थे कि अगर आपको कहीं कुछ और बेहतर अवसर मिल रहा है तो चले जाइए। आप क्यों नहीं चले जाते अगर आपसे यहां इस संस्था में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा तो? आने दो किसी ऐसे शख्स को जो इस संस्था में अपनी बेहतरी और अपना भविष्य देखता हो। पर नहीं, कोई फर्क नहीं, न डॉक्टर जैन पर न अध्यक्ष राजेश्वर पर। डॉक्टर जैन के पास जमा बड़ी पूंजी थी और यहाँ वहाँ से आने वाली कंसल्टेंसी इतनी होती थी कि उनके 1 महीने की कुल आमद से मेरा साल भर का खर्चा निकल जाता। और अगर आपको जरा भी अंदाज है कि एक IAS को रिटायरमेंट के बाद भी कितनी पेंशन और कितनी सुविधाएं सरकार से मिलती है, तो छोटी मोटी डाह जलन आपको हो सकती है। अच्छा, अखबारों में लिखने से मिलने वाला पैसा और कंसल्टेंसी का लाभ इन्हें भी नकद जमा के रूप में मिलता था। तो ये क्यों समझेंगे हमारी तकलीफ? और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ही तो हूं जो सवाल उठाकर इनकी बनी बनाई इमेज और संस्था में बने बड़े ताकतवर पदों की किरकिरी पैदा करते थे। अध्यक्ष चले गए। मैं सोच रहा था कि इस बार अध्यक्ष के पास वो मौका नहीं छोड़ा है कि वो कहे, यदि मुझे पहले से पता होता तो। युक्ता के समय पे उन्होंने कहा था ना, जब सुशांत गया था। तो इसी तरह ये क्या कहें। कोई 2-3 दिन बाद डॉक्टर जैन ऑफिस आई और उस कैडर असिस्टेंट को अपने कक्ष में बुला लिया, जो संस्था में पिछले 10-12 वर्षों से टाइपिस्ट था। और न जाने क्या दूर की सोचकर डॉक्टर जैन ने पिछले 2 साल पहले उसे प्रमोट करते हुए कैडर असिस्टेंट बना दिया। हालांकि इसके नियुक्ति पत्र में यह लिख दिया था कि आप पूर्व में किए जाने वाले सभी कार्य भी पूर्वानुसार ही करते रहेंगे। कोई 2-1 घंटे बाद डॉक्टर जैन वापस लौट गई। तब इसने एक एक को धीमे धीमे मुस्कुराते और ठहाका मारकर हंसते हुए बताया, मुनीश जी के नाम लेटर टाइप करवाया है मुझसे। बता रही थी कि उसने हाँ कर दी है ज्वाइन करने की, तो उसे औपचारिक रूप से अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया जाएगा। इस पत्र की हार्ड कॉपी को एक लिफाफे में रखकर डॉक्टर जैन ने ऑफिस के लेखाकार गिरधारी को सौंपते हुए कहा था, इस पर आज ही अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने के लिए उनके घर लेकर जाओ और मैं कल आऊंगी, तब हम इसे मुनीश को भेज देंगे।
ऑफिस शाम को 5 बजे बंद होने से कोई आधा घंटे पहले ही गिरधारी ऑफिस से अध्यक्ष के घर की कहकर निकल गया। नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट लेटर पर अध्यक्ष के साइन जो होने थे। अगले दिन ठीक 10 बजे डॉक्टर जैन ऑफिस पहुंची। सबसे पहले मुझ पर निगाह पड़ी। निगाह मिली तो मैंने नमस्ते कहा। उनकी गर्दन आगे की ओर ढुलकी। मैंने मान लिया कि मैं और मेरी नमस्ते उन तक जा पहुंची है। वे उदास थीं तो उदास नजर आई। उनको सबसे ज़्यादा मुस्कुराते और चमकते चेहरे के साथ इस संस्था में सिर्फ मैंने ही तो देखा है। मन में बैठी उदासी भी चेहरे पर अपने हाथ हिला रही थी। डॉक्टर जैन उदास नजर आ रही थी। अकाउंटेंट डॉक्टर जैन के आने के कोई 15 मिनट बाद ऑफिस पहुंचा था। लीडर के होने न होने से लोगों की आदतें नए नए आकार ले रही थी। उसमें से एक था लेट आने का चलन। और जब अक्सर या रेगुलर ही आप लेट आते हैं तो बहाने बनाने और मारने का कला कौशल भी आप में आने लगता है। खैर, अकाउंटेंट अपने कंधे पर लदे पिट्ठू बैग को संभालता अपने रूम में पहुंचा। बैग को एक और पटक कर एक फाइल के साथ जल्दी से डॉक्टर जैन के कक्ष में जा घुसा। मेरा कक्ष इस कक्ष से सटा हुआ ही था। मैंने देखा गैलरी की तरफ खुलने वाले दरवाजे को अकाउंटेंट गिरधारी ने बंद कर लिया है। अब वो और डॉक्टर जैन कमरे में ऐसी कोई योग साधना कर रहे थे कि कमरे से बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे याद हो आया कि जब डॉक्टर जैन ऑफिस में घुसती थी और स्टाफ के कमरों में यदि एक भी खिड़की बिना खुले रह जाती तो लोगों को हिदायत देती हुई खुद ही बढ़ जाती बंद खिड़की खोलने को। कई बार दर्शन की बात करते हुए वे कहती थीं कि कोई फोड़ा अगर है, कोई व्याधि है तो उसे रोशनी दिखाओ, खुले में लाओ, तभी तो उसका इलाज होगा। ताज़ा हवा और रोशनी के आदर्श आख्यान करने वाली डॉक्टर जैन को पिछले लगभग 18-19 सालों में पहली बार कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद कर बैठना बात करना पड़ रहा था। क्यों? क्या डर है भाई? पर कई बार आपकी इच्छाएं जो अंत में कुंठा बन जाती हैं, वही आपका डर आपकी बीमारी बन जाती है। हेल्थ आइकन डॉक्टर जैन बीमार हो गई हैं। मेरे मन में पूरे यकीन के साथ यह सवाल जम चुका था, विचार बनकर। कोई घंटे भर वे रुकी, अपने ही कक्ष में रहीं। गिरधारी बाहर आकर पहली मंजिल पर अपने कक्ष में जा चुका था। रामकिशन ऑफिस असिस्टेंट ने डॉक्टर जैन की पसंद की ग्रीन टी तैयार कर केतली, गिलास, कटोरी में चीनी रखकर 2 चम्मचों के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने चाय पीने से मना करते हुए रामकिशन को लौटा दिया और खुद थके मगर चलायमान कदमों से, जो अब किसी वजह से ही चल पा रहे थे, बाहर निकली और चली गई अपनी गाड़ी और उसी ड्राइवर के साथ जो उन्हें जैसे ही लेने आता था वैसे ही डॉक्टर जैन कैसा ही गहरा मुद्दा चल रहा हो, मिनट 2 मिनट में ही उठकर चल देती थी। पहली मंजिल से नीचे आने को बनी सीढ़ियों को नापता गिरधारी दबे पांव नीचे आया। मुझे ही पूछकर कंफर्म किया कि श्रद्धा जी गई क्या? मैंने जब कहा गई तब मेरे पास ही रखी एक खाली कुर्सी पर लद्द से बैठ गया। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही कमरे में बैठे 2 और स्टाफ के लोगों ने अपनी कुर्सी पीछे की ओर घुमा ली थी और लगभग संवेद स्वर में ही हम सब ने पूछा, क्या हुआ? क्या चल रहा था कमरा बंद करके? कल अध्यक्ष के यहाँ क्या हुआ? हो गए मुनीश के अपॉइंटमेंट पर दस्तखत? आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बना अकाउंटेंट गिरधारी खामोशी तोड़कर बेहद धीमे सुर में लेकिन व्यंग सम्मिश्रित स्वर में बोला, मुनीश जी को अभी चिट्ठी मेल कर दी है स्कैन करके, और आज शाम तक उनके घर हार्ड कॉपी भी भिजवा देंगे।
अपनी बात को वो इस तरह रहस्यमयी अंदाज में आगे बढ़ा रहा था कि हम पूरी तरह एकटक उसकी ओर देखे ही जा रहे थे। धमाके वाली और झटके वाली बात उसने इस वाक्य में बताई, कल जब मैं अध्यक्ष के यहाँ चिट्ठी लेकर गया तब उन्होंने चिट्ठी में साइन नहीं किए। वो बोले इस बार श्रद्धा जी के दस्तखत से ही इसे भिजवा दें। याद है ना आपको, उन्होंने सुशांत से कहा था, अरे भाई क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, लेकिन अभी आप देखिए जो चिट्ठी युक्ता को गई है वो गई तो मेरे ही हस्ताक्षर से है ना। तो उस सबक से शायद अध्यक्ष राजेश्वर ने ये कहते हुए कि नहीं, मेरे सिग्नेचर की अब जरूरत नहीं है, संभवतः पहली बार हुआ था कि कोई चिट्ठी उनके हस्ताक्षर के लिए भेजी और उन्होंने वापस लौटा दी। मुझे न जाने क्यों अच्छा लगा। ये जो सवाल विरोधी सेना थी, ऐसे लगा ये टूट रही है, डर रही है, बिखर रही है। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। गिरधारी ने बताया, उनके साइन से मना करने की बात मैंने कल शाम को ही श्रद्धा जी को फोन पर बता दी थी। देखा, मेरा अनुभव, मैं सही सोच रहा था कि जब से डॉक्टर जैन आज ऑफिस में आई है तब से थकी सी हैं और उनके मन में बैठी उदासी उनके चेहरे पर हाथ हिला रही है। गिरधारी बता रहा था, श्रद्धा जी को बुरा तो लगा है, लेकिन उन्होंने अपने दस्तखत से यह लेटर भिजवा दिया है। अरे कोई तो नियम कायदों का लिहाज करो मेरे महाआदर्श लोगों। मैं बोला और मैंने ही सुना। स्टाफ के लोगों के लिए अब यह रोज का तमाशा ही हो गया था और इसकी, उसकी, तेरी, मेरी, सबकी मात वाले खेल को देखने के आश्वस्त भी हम इतने होते जा रहे थे कि गहरी से गहरी, गंभीर से गंभीर, अपने भविष्य और हकों पर मंडराते महसूस होते खतरों के बीच भी मुस्कुरा देते और सैलाब नहीं रुक पाते तो ठहाका लगाकर देर तक हंसते रहते। हम सब। मुनीश को अपॉइंटमेंट लेटर जा चुका था। उसमें उसे निदेशक का पद, वेतन का जिक्र तो था ही, साथ ही 15 दिन का समय था ज्वाइन करने को दी गई तारीख में। पर हाँ, यह भी लिखा था कि वे अपना कन्फर्मेशन यथाशीघ्र संस्था को भिजवा दें और अगले दिन दोपहर से पहले ही मुनीश का जवाब आ गया था। अपनी ज्वाइनिंग को कंफर्म करते हुए उसने डॉक्टर जैन के प्रति बड़ा भारी आभार भी जताया था, 4-5 लाइनों में। तो मुनीश निदेशक के पद पर ज्वाइन कर रहा है। सब आश्वस्त, रोमांचित और एक और नएपन के उल्लास की उम्मीदों में डूबे भरे तैरते नजर आ रहे थे। मुनीश को यहाँ सब जानते थे, मैं उसे ठीक से जानता था और अच्छी तरह भी। तो अब अगले कई दिनों की ठाले बैठे चर्चा करने, गप्पे मारने की नई सामग्री मिल गई थी। अब उसके आने, उसके व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति और उसकी डॉक्टर जैन के साथ इस समय गठजोड़ किन वजह से हुई होगी, इन्हीं सब बातों पर बातें होती। रोज सुबह 10 से शाम के 5 बजते। एक प्रवृत्ति तो हम सबकी है ना कि अब रविवार के बाद ही करेंगे, अब छुट्टियों के बाद ही करेंगे, अब अगली सर्दी में ही करेंगे, अब फला बर्थडे के बाद ही करेंगे, अमुक त्योहार के बाद ही करेंगे, अब नए साल पे ही करेंगे। यही प्रवृत्ति हावी और भारी होकर एक सुर में यहाँ माहौल में तारी हो गई थी। अब तो मुनीश के आने के बाद ही करेंगे जो करेंगे। ऐसे ही कोई 3-4 दिन निकल गए। मुनीश के ज्वाइन करने में अभी लगभग 10 दिन का समय शेष था। लंच की टेबल पर आज सारे ही लोग अपना अपना टिफिन निपटा रहे थे। चर्चा का केंद्र था नए डायरेक्टर के रूप में मुनीश का 1 तारीख से संस्था में आना।
वो नहीं आएगा, मैं बोला था। तो ज़्यादातर ने नहीं सुना। एक दो ने सुना तो उन्होंने बाकी सबको ध्यान देने को कहते हुए कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं सर। एक दो सेकंड में ही सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनके आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बन चुका था। तब मैंने कहा, मुनीश ज्वाइन नहीं करेगा। क्या बात करते हो? अरे क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको अपने ही शहर में इतना बड़ा मौका मिला है, वो तो दौड़कर ज्वाइन करेगा। स्टाफ के लोगों ने धड़ाधड़ ये सब वाक्य मेरे चारों तरफ मानो लपेट दिए और अकाउंटेंट गिरधारी ने तो उसके कंफर्मेशन लेटर का जिक्र करते हुए ताल ही ठोक दी कि ऐसा वो कर ही नहीं सकते, अब तो आना ही है उनको। यह भी गिरधारी बोला, संस्था ऐसे में उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जो खुद कोई नियम कायदा मानने को तैयार ही नहीं है। मैं सब सुन लेता हूं। शायद यही मुझ में कुछ बहुत मेरे नाम जैसा है, सुशांत। मैंने जब सब बोल चुके तब कहा, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मुनीश नहीं आएगा। अब तक कुछ और ही बोल रही एक महिला ने कहा, देखो अगर ये आदमी कह रहा है नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा। ये कुछ भी कहता है तो किसी ठोस तर्क के आधार पर ही कहता है। उसकी इस बात से मुझे अच्छा लगा। लोग अपने टिफिन साफ करने के लिए रसोई में इकट्ठा हो गए थे। कुछ अपने टिफिन को बिना साफ किए ही बंद कर चुके थे। सब कुछ आदतन हो रहा था। नल चल रहा था, टिफिन धोए जा रहे थे एक एक करके, पर हर एक के मन में एक ही सवाल चल रहा था, नए सिरे से, मुनीश ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। मुनीश अभी यहाँ जितने लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा मेरे ही नज़दीक रहा। वो अपने काम में मेरा सीनियर था। हम दोनों ने मिलकर भी बहुत बार बड़े बड़े डीप फ्रीजिंग सेशन को अंजाम दिया था। बहुत बार मिलकर हंसे थे और वो एक ही बात में मुझसे अलग था, सबसे जुदा था। वो अपना फ़ायदा हमेशा देखता था। मीठा बोलता था क्योंकि बोलना ही होता था उसको, करना ये क्या होता है। पर उसकी कंपनी सबको अच्छी लगती थी, मुझे भी। जब से वो यह संस्था छोड़कर गया, उसकी एक बदली हुई आदत में देखता था। जब भी आता डॉक्टर जैन के पैर छू ही देता। जहाँ तक मैं जानता हूँ डॉक्टर जैन को किसी के पैर छुआना कोई बहुत पसंद नहीं था, पर वो आता और सीधा आप पैरों पर हाथ डाल देता। मुझे तो यह कभी अच्छा नहीं लगा कि जब से बराबरी की, लोकतंत्र की और समानता की शिक्षा मैं सीख रहा था और लोगों को भी तो यही मैं सिखा रहा था, पर मुनीश यह सब करता। डॉक्टर जैन मुस्कुराते हुए कहती, बैठो बैठो। वो अपने यहाँ की बातें, लोगों से कांटेक्ट और अपने काम के बारे में जोर जोर से बताता। बीच बीच में कुछ तड़का लगाता, खुद हंसता जोर से, बाकी सब भी हंसते, और जाते वक्त फिर वही डॉक्टर जैन के पैर छूता। वही डॉक्टर जैन जो कहती थी कि यह आदमी पैसे के मामले में भरोसे लायक नहीं है। मैं उससे हमेशा ही कहता, यार ये क्या करने लग गया तू, पैर छूना। अरे यार क्या जाता है इससे, वो खुश हो जाती हैं, कहते हुए ही मेरा हाथ दबा देता। फिर पिछले 5-6 साल की बातों को मैं उसके साथ कभी थोड़ा कर लेता, जिसमें डॉक्टर जैन का कुर्सी मोह, निष्क्रियता, भाई भतीजावाद और मेरे अपमान करने के कुछ और अनुभव होते। सही बात है करता रहता वो, और धीमी अपनेपन की आवाज़ में कहता, तू छोड़ दे यार ये सब, ये ऐसी ही है, तू अपना परिवार देख, करियर बना।
एक दो और बुराई अपनी तरफ से करता डॉक्टर जैन की और फिर चला जाता। मुझे वो दिन भी याद आया कि जब एक बार डॉक्टर जैन के कहने पर ये मेरे पास आया था और बोला था, तू चल, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ, यहाँ से ज़्यादा पैसे और पावर के साथ काम करना। शहर के एक रेस्तरों में हम दोनों कोई 2 घंटे बैठे थे। इसने मुझे कई कई तरह से समझाने की कोशिश की थी कि मैं ये संस्था छोड़ दूँ। मैं यही कहता रहा, यार मैं सही बात के लिए लड़ते हुए, परेशान होते हुए भी यहीं रहूँगा, वरना आज तक जो पढ़ा लिखा, सीखा और लोगों को सिखाया, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। मैं यह भी कहता, ये जो सत्तासीन लोग हैं, ये चाहते हैं कि कोई इनकी मनमानी पर सवाल न उठाए। अक्सर लोग अपने कुछ आर्थिक फायदों के लिए अपने ही उठाए गए सवालों को अकेला छोड़ चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह। इससे कोई परिवर्तन नहीं आता और तानाशाहों को लगता है कि लंबे समय तक, अंत तक सामान्य आदमी न लड़ सकता है न टिक सकता है। मैं चाहे जो हो जाए यहीं लड़ूंगा अंत तक। मैं नहीं कहता कि मैं इन लोगों से जीतूंगा, पर एक बात तय है कि मैं इनसे लड़ूंगा और क्या पता जीत भी जाऊं। वो उठते हुए बोला था, तू यह बात किसी को मत बताना, मुझे श्रद्धा जी ने ही भेजा था तेरे पास। वो तेरी वजह से बहुत परेशान हैं और यह भी चाहती हैं कि तू कहीं और ज़्यादा पैसों में काम कर ले। वो चला गया, मैं आ गया। एक दिन ताजा ताजा छोड़कर गई डायरेक्टर का फोन आया। वही महिला जिससे 3 महीने का नोटिस दे दिया था, प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही नहीं बनने दिया गया था परमानेंट डायरेक्टर। उसका फोन आया और वो मुझसे बोली, क्या चल रहा है? मैंने सुना है मुनीश आ रहा है नया डायरेक्टर बनकर और बड़े भारी पैकेज उसको दिए गए हैं। यह भी सुना है कि उसने अपना आना कंफर्म कर दिया है। कब ज्वाइन कर रहा है वो? मुनीश और यह महिला पहले एक साथ इसी संस्था में काम कर चुके थे, तो एक दूसरे के लिए चाहते और चुभन दोनों ही थे एक दूसरे के पास। मैंने उसकी बातें बड़े धैर्य से सुनी और यह कहा उसको कि उसने सही सुना है, और वो तारीख भी मैंने दोहरा दी जो मुनीश के नियुक्ति पत्र और कन्फर्मेशन लेटर पर दर्ज थी। उसके आने पर वो खुश तो नहीं थी, पर बोली, चलो अच्छा है, लेकिन डॉक्टर जैन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी बातें और एक्शन सब कुछ शायद भूल गई होगी, पर मुझे याद थी। और यह भी मुझे अच्छा ही लग रहा था कि अपनी घर वापसी के लिए वो व्यक्त शब्दों में सिर्फ डॉक्टर जैन को ही जिम्मेदार मान रही थी। मुझे शायद इसलिए कह पाई होगी कि मेरे और डॉक्टर जैन के खिंचाव, मतभेद और रस्साकशी को वह जानती थी, और यह मैं जानता था कि इसी सब के होते चलते वो भी कुछ समय के लिए ही सही संस्था के डायरेक्टर पद पर रही तो है ही, और उसी चक्कर के अगले एपिसोड्स के क्रम में मुनीश को यह पद ऑफर कर दिया है, थाली में सजाकर ही मानो। कोई आधा घंटे लंबी बात के अंतिम सिरे पर मैंने कहा, पर मुनीश ज्वाइन करेगा नहीं। यह सुनकर वो हकबका गई थी। फोन पर आश्चर्य और बिना बात की खुशी में बदली उसकी आवाज थोड़ी और तेज होकर सुनाई दे रही थी मुझे। क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति या कुछ और? पर यह बात जैसे चलती है ना कि जिस जगह मैं असफल हूं उस जगह मेरा दोस्त भी सफल नहीं होना चाहिए। शायद यही ख्याल पैदा हुआ होगा, और ये दोनों तो कोई एक दूसरे को पसंद करने वाले दोस्त भी कहाँ थे। पर हाँ, ये दोनों स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड थे। समझ रहे ना आप? नो फ्रेंड,
स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड। क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता ये तो, तुम ये क्या कह रहे हो? पर यार तुम कह रहे हो तो एक पल को मान भी लेती हूं। सही बताओ, किस आधार पर कह रहे हो? तुम्हारी बात हुई है क्या उससे? वो बोलती गई, मैं सुनता गया। फोन पर कितनी लंबी बात हो, खत्म हो ही जाती है। हो गई। जब से मुनीश ने अपना कंफर्मेशन भेजा था, उस दिन के बाद से उससे ऑफिस के अधिकांश लोगों ने अपने निजी फोन से व्यक्तिगत बात कर उसे बधाइयां दी थी, उसको स्वागत शब्द कहे थे। हर एक जना कोई ना कोई रोजाना बताता रहता था, आज मैंने मुनीश जी से बात की है, आज मेरी बात हुई है, मैंने स्वागत किया है। और तमाम बिना काम की निरर्थक मगर रोचक बातें ऑफिस के माहौल में तैर रही थी। अब मुनीश के ज्वाइन करने में 3 दिन बचे थे, फिर 2 दिन, और आज वो दिन था जब मुनीश नए डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने आने ही वाला था। ऑफिस स्टाफ सुबह से ही इंतजार में था। हाँ, लोग सोच रहे थे कि आज मुनीश का नए डायरेक्टर का पहला दिन है, पद की शपथ होगी। शपथ दिलाने के लिए डॉक्टर जैन तो कम से कम होंगी ही, वरना मुनीश झुककर पैर किसके छुएगा। 11 बज गए। रामकिशन ने सबको चाय दे दी। लोग सोच रहे थे आज तो चाय के साथ कुछ मीठा नमकीन भी मिलेगा, नहीं मिला। 12 बज गए। लोग अपनी अपनी टेबल पर कुछ ऊ आ कर रहे थे। 1 बज गया तो खाने की टेबल पर आ इकट्ठे हुए स्टाफ के उपलब्ध सारे लोग। बातें सिर्फ मुनीश की ही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आए क्यों नहीं? मुझे तो फोन पर कहा था ना। वो तो बहुत खुश थे। हम सबकी उनसे बातें हुई हैं, उन्होंने हाँ कहा है। सबसे हुई है क्या बात? मैंने पूछा। सब एक एक कर बोलने लगे, हाँ हाँ हाँ, मुझसे हुई है, मेरी हुई है। मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे, मैंने कहा, और मैं अपना टिफिन धोने रसोई में घुस गया। नल चल रहा था, टिफिन की गंदगी साफ हो रही थी। लोगों के दिमाग चल रहे थे। क्या कुछ साफ हो रहा था? मैं नहीं जानता। कोई 3-1 बजे अकाउंटेंट गिरधारी अग्रवाल ने टेबल पर जाकर बताया, मुनीश जी नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया है ईमेल पर। लोग अपनी अपनी टेबल से उठ खड़े हो गिरधारी के पीछे पीछे चल दिए। सबसे आखिर में वो मुझे यह खबर देना चाहता था। सबके सामने बोला, सर मुनीश जी ने मना कर दिया है, वो नहीं आ रहे हैं। मैंने इन सबको बता दिया, आखिर में आपको बता रहा हूँ। आखिर में उसने मुझे वो बात बता दी जो मैंने सबसे पहले उनको बता दी थी, मुनीश नहीं आएगा। मुनीश नहीं आया। डॉक्टर जैन, एग्जीक्यूटिव, सबने मिलकर इस शख्स को न्योता दिया था। एक बड़ी तनख्वाह, बड़ी भारी राशि ऑफर की थी। इसको एक लेटर भेजा था, अपॉइंटमेंट लेटर, और उस लेटर पर अध्यक्ष ने अपने साइन करने से मना कर दिया था। तो इस वक्त सेक्रेटरी और थोड़ी बहुत डायरेक्टर डॉक्टर जैन ने अपने साइन से इसे भेज दिया। इसका कंफर्मेशन भी आ गया था कि यस, मैं ज्वाइन कर रहा हूं आने वाली 1 तारीख को। और सब लोग आदतन और थोड़ा वो कि आए तो हमारे संबंध उससे ठीक रहे, पहले से ही उसे बधाइयां, स्वागत और न जाने क्या क्या कह रहे होंगे।
सुशांत कुछ नहीं कह रहा था। सुशांत ने एक ही बात कही थी जब बहुत शोरगुल हो रहा था, वो नहीं आएगा। वो नहीं आया। एक और बार किरकिरी। एग्जीक्यूटिव के मुंह पर चलो रहने देते हैं। डॉक्टर जैन के ख्यालों पर एक तमाचा, ये ठीक रहेगा। वही तो हुआ। वो नहीं आया। संस्था एक बार फिर से हवा में थी, अधर में थी। लेकिन इन शहरी शरीफों ने, डॉक्टर जैन ने और एग्जीक्यूटिव के हर एक सदस्य ने अब तो ठान लिया था, चाहे जो हो, चाहे जिसने जो कुछ कर दिया हो, अपने वादे से मुकर गया हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी सूरत में इसे मौका नहीं देना है। मौका नहीं देना है, नहीं, बल्कि निकाल बाहर करना है। इतनी रंजिश, इतनी भावना। क्या किया था सुशांत ने? सवाल उठाए थे। कौन से सवाल? जो उसे सिखाया गया था शुरू से। ऐसे थे ये शहरी शरीफ और अभी भी बने हुए हैं। मुनीश ने आने से मना कर दिया, तो अब क्या कोई नई साजिश की जाएगी? कोई ऐसा तरीके से बात की जाएगी कि जिससे डॉक्टर जैन और ये एग्जीक्यूटिव में से ही कोई बना रहे, या फिर कुछ नया होगा? देखते रहिए, सुनते रहिए, बताते भी रहिए अगर कुछ आपको अंदाज लगे तो। शहरी शरीफ के इस किस्से को हम अभी यहीं रोक रहे हैं। अगले किस्से में देखते हैं कि क्या हुआ संस्था का, क्या हुआ सुशांत का, क्या हुआ डॉक्टर जैन का। नहीं, डॉक्टर जैन तो करने वाली है। अच्छा करे या बुरा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।